नमस्कार। देश के आम आदमी को अर्थव्यवस्था की बारीकियां समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, लेकिन हम सबको ये तो पता ही है कि कोरोना काल की वजह से आर्थिक मंदी, सुस्ती का डर बहुत ज़्यादा है और अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले दिन एमएसएमईज के लिए कुछ राहतों की घोषणा की, जो 3 लाख करोड़ रुपए का है। मैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूं और यहां की एक प्रतिष्ठित एमएसएमई जो है उसका बनारस बीड्स नाम है और शीशे की जो है मोती बनाने का काम होता है और ये फैशन ज्वेलरी में काम आता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनती है और ज़्यादातर इस एमएसएमई का ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है 80% वो एक्सपोर्ट होता है और यूएस माने अमेरिका यहाँ की फैशन ज्वेलरी का ये सामान जाता है। मैं एमएसएमई में हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। बनारस बीड्स के सीएमडी अशोक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही से शुरू करते हैं कि ये जो पैकेज का ऐलान हुआ एमएसएमईज के लिए, तो माहौल क्या है? देखिए, इन जनरल लॉन्ग टर्म में जो भी घोषणाएं इन्होंने की है, इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा। इमीडिएट रिलीफ अभी तक की जो आई है उससे एटलीस्ट बनारस बीड्स लिमिटेड और उसके कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं होगा। मैंने आपकी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं, हमारी कंपनी और हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? वो तो वहाँ है कि ईपीएफ 15,000 से कम जो होगा उसका 10% जो है देना होगा। आप सरकार उसमें मदद करेगी। आप देखिए, बनारस बीड में मोर देन 50% एम्प्लॉय महिलाएं हैं और दे आर अनस्किल्ड। आप यहाँ देख रहे हैं इतनी कम से कम 70-80 औरतें यहीं इसी हॉल में बैठी हैं और ये लोग सब मोती छांट रही हैं। दे आर अनस्किल्ड वर्कर। ये टेढ़ा मेढ़ा टूटा मोती 2 रंग मिल गया वो छांट रही हैं। इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ी लिखी नहीं है। इनकी किसी की तनख्वाह होम टैक्स सैलरी 6-7 हज़ार ज़्यादा नहीं करी, महीने में 20 दिन आती है। मैं इनके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में खाना बनाती हैं, कोई बीमार पड़ गया, इन लोगों को छूट है कि जब मर्जी आए तब आओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, उसमें ईपीएफ में एक कानून बना दिया है, ये जो स्कीम है कि 300 से ऊपर 100 से ऊपर वालों को ये अप्लीकेबल नहीं है। 100 से ऊपर एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। हाँ, और 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग आउट हो गए। और जो 100 से नीचे वाले हमारे कॉम्पिटिटर है या दूसरी इसी इंडस्ट्रियल स्टेट में यूनिट है, उनको भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। उसमें भी ये है कि 90% एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होगी। अरे आप सोचिए, आजकल कोई इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइज़र, बढ़िया मैकेनिक का जो सुपरवाइज़र है या सबकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा, 17,000 18,000 है। अगर उसके यहाँ 10% से एक आदमी ज़्यादा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस बनारस के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी सिंगल यूनिट को इसका फ़ायदा नहीं मिला है। पूरे भदोई में जो कारपेट बेल्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, किसी को बेनिफिट नहीं मिला है। हो सकता है इक्का दुक्का को मिल जाए। अच्छा, एक बताइए, आप कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो लोन की बात हो रही है, 4 साल के लिए लोन मिलेगा आपको, सरकार गारंटी लेगी, उसका फ़ायदा तो मिलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमारा काम बढ़ेगा, जो जितनी पुरानी इंडस्ट्री हैं उनको सफिशिएंट उनके पास लोन है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया हुआ है। अभी इतनी भयंकर मंदी है, इमीडिएट रिलीफ जब हमारा काम बढ़ेगा तब हमको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या जब हम नई मशीन लाएंगे तब हमको पैसे की ज़रूरत है, उस समय ये काम आएगा। आज की तारीख में इमीडिएट रिलीफ तो मिली नहीं। कम से कम सरकार को चाहिए कि जितने जीआई प्रोडक्ट हैं, जीआई प्रोडक्ट मीन्स जिनका जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड हो गया है, जैसे कारपेट है, दरी है, रिपोजी है, ग्लास बीड है, इन सारी इंडस्ट्री में 15,000 से जितने भी लोग कम हैं, उन लोगों की तनख्वाह जो भी बनती है महीने की, उसका जो ईपीएफ का पैसा है 1 साल के लिए और ईएसआई का पैसा है, क्योंकि हम इनकी तनख्वाह से 12% काट लेते हैं, 12% हम मिलाते हैं, 24% ये इनकी बचत होती है। कम से कम अभी लोगों ने 2 महीने काम नहीं किया है ऑलमोस्ट, बेचारे कहाँ से खाना खाएंगे?
अगर इनका ये 12% सरकार पैसा 1 साल तक जमा कर दे तो ये 12% पैसा ज़्यादा इनके घर में जाएगा और वो पैसे से ये अपना खर्चा चलाएंगे। वो पैसा अल्टीमेटली सर्कुलेट होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और इसके अलावा सरकार ने इस पैकेज में आज तक एक्सपोर्ट के लिए तो कोई छूट दी नहीं है। एक बताइए, कहीं पूरे भाषण में कहीं निर्यात का नाम आया? हो सकता है बाबा, सरकार से निवेदन है कि कम से कम कुछ 15,000 से नीचे के पाने वाले तनख्वाह लेबर के लिए सरकार एमएसएमई के जो रजिस्टर्ड हैं उनको राशन के रूप में, सस्ता भोजन के रूप में। अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, ये मुझे सिर्फ आप एक जल्दी से जवाब दीजिए कि ये जो पैकेज आया है ये तुरंत से इकोनॉमी को पटरी पर ले आने के लिए सफिशिएंट है या नहीं? आएगी? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। ये जितनी स्कीम आई है सब अच्छी आई हैं और इसमें सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? खाली पीएफ वाला कंट्रीब्यूशन है। जैसे मनरेगा में पैसा दे रहे हैं सरकार, उसी तरीके से अगर ये जितने हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे गाँव में मोती बनता है उन आर्टिजन्स को भी मनरेगा की तरह कुछ डायरेक्ट उनके बैंक के खाते में, सबके पास, हमारे जितने भी आर्टिजन हैं गांव में 10,000 5,000 आदमी से जो घट के 2-3 हज़ार रह गए हैं, उन लोगों को अगर मनरेगा की तरह जितना काम करें उसकी कुछ हिस्सा, अगर उन्होंने मजदूरी की महीने में 3,000 रुपये की घर में, सरकार 10% 20% उनके डायरेक्ट खाते में पैसा दे। तो अभी अशोक गुप्ता जी की माने तो इस पैकेज से कम बनारस बीट्स कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इनका ये कहना है कि बनारस में और भी जो एमएसएमईज़ हैं उनमें बहुतों को शायद इसका फ़ायदा न मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। बनारस बीट्स के ही सिद्धार्थ गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, नई उम्र के हैं, नए उद्यमी हैं। एमएसएमईज़ के बारे में इनको भी जानकारी है, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशों से धंधा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, इस पैकेज से एक फ़ायदा जो आपको दिखाई दे रहा हो एमएसएमई सेक्टर के लिए। एक फ़ायदा देखिए, अभी खाली बुलेट पॉइंट्स आए हैं टीवी पे, उसका प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से बुलेट पॉइंट्स के आधार पे तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ठीक ठाक हैं, लेकिन उसकी असली चीज़ तभी मालूम पड़ जाएगी जब गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मल सारे नोटिफिकेशन जारी होंगे। दूसरी बात, आप चूँकि यंग हैं और आपके सोचने का नज़रिया दूसरे तरह का है, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हाँ, जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि अब ये कोरोना जो है भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, प्रधानमंत्री भी ये बात करें, आपको लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान का जितनी चीज़ें अपने इंडिया के अंदर बनेंगी, अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी और इंडिया की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे मोदी जी ने ये करा दिया कि 200 करोड़ रुपए तक के जितने भी उनके टेंडर्स होंगे, हाँ, वो 100% ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी, वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर हम अपने ट्रेड से रिलेटेड बात करें, जैसे कि क्योंकि हम एक निर्यातक हैं और हमारा 80% बिजनेस जो कि यूएसए बेस्ड है और 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो इस पूरे पैकेज में एमएसएमईओ के लिए, स्पेशली एक्सपोर्टरों के लिए कुछ नहीं है। और आज हम ही एमएसएमई एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो देश के लिए वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस देश में लेके आते हैं, तो इस पैकेज में जो बुलेट पॉइंट्स हैं, अगर कुछ डिटेल नोटिफिकेशन आते हैं उसके अंदर कुछ निकलता है तो बात अलग की है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स में एक्सपोर्टरों के लिए कोई बात नहीं हुई है। जो लोग निर्यातक हैं, जो लोग इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आ रहे हैं। तो आपने देखा बनारस बीट्स के में माहौल क्या है? कम से कम इन लोगों का कहना है, 2 पीढ़ी के जो बिजनेसमैन हैं इनसे मैंने बात की। अब माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। अब मैं बनारस की एक कोरोगेटेड बॉक्स की फैक्ट्री में हूँ। लघु उद्योग का दर्जा इसे हासिल है, जिसे
गत्ता भी आप कहते हैं। ये राजेश भाटिया जी हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ये डिविजनल चेयरमैन हैं, उद्योग जो संस्था है। भाटिया जी, ये लघु उद्योग का जो मसला आपका है, ये जो आर्थिक पैकेज आया है, इससे आपकी फैक्ट्री को क्या फायदा होगा? देखिए, ये इसको थोड़ा सा बड़े और समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है। यूनिट के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका लॉन्ग रन में काफ़ी फ़ायदा है। अभी समग्र रूप में ये देखना है कि जो मोदी जी ने बताया कि हमको लोकल से ग्लोबल पहुंचना है, तो तैयारी उस चीज़ की है और हमको पूरे विश्व के हिसाब से चीज़ें करनी है कि हम वर्ल्ड लेवल पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो पॉजिटिव एनर्जी उस दिन अपने भाषण से, अपने बोलने से, उनकी बात से जो मिली है, जो पॉजिटिविटी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में उद्योगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। आप ये बताइए, आपके यहाँ कितने वर्कर हैं? मेरे यहाँ 15-16 लड़के काम करते थे लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन में यूनिट बंद थी 40-45 दिन। इस सोमवार से हम लोगों ने शुरू किया है काम, तो अभी 5 लड़के आए हैं। तो ये जो नया पैकेज, नई स्कीम आई है, इसके तहत लोन भी अब आपको मिल सकेगा। आप लोन अप्लाई करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। आगे काम बढ़ाना है, जैसा मोदी जी ने बताया ही है कि अब 200 करोड़ तक की गवर्नमेंट सप्लाई के लिए इंडिजीनियस MSME इकाइयाँ एलिजिबल हैं। कोई बाहर की विदेशी कंपनी उसको नहीं भर सकती। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल लोन लेंगे, काम बढ़ाएंगे, काम और बड़ा करेंगे और बड़े टेंडर्स में जाएंगे। अच्छा, हमको ऐसा लगता है, आपको भी लगता है कि ये जो पीछे 2-3 महीने आर्थिक मंदी के गुजरे हैं, उसके पहले भी आर्थिक मंदी ही थी, ये कोरोना ने तो कमर ही तोड़ दी, तो क्या एकदम से पटरी पर आ जाने की उम्मीद है, या जैसी एक संभावना जताई जा रही है कि 3-4-6-8 महीना लगेगा? देखिए, आपदा हमेशा एक अच्छा अवसर लेके आती है, ऐसा मेरा मानना है। और एंटरप्रेन्योर वही है जो उस अवसर को तुरंत काम में बदल ले। तो इस पैकेज में आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग और चाहते थे, वो नहीं मिली। जैसे 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दिया है कि कोलेट्रल फ्री लोन के लिए। बहुत अच्छी बात है, इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। लेकिन अगर इसी में थोड़ी ब्याज की सुविधा मिल जाती, जो आप जो लोन आप पे ऑलरेडी है उस पे ब्याज में छूट मिल जाती, उस पे भी मिल जाए, और जो ऑलरेडी हम लेंगे तो एक कम से कम 3 साल, 4 साल, 2 साल के एक पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार थोड़ा कम कर देती, तो आज इस सेक्टर को थोड़ा सा खड़े होने में और मदद मिलती। अभी जो आपकी उम्मीदें थी उस हिसाब से आर्थिक पैकेज है? मैं क्या कह रहा हूँ, उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। हम लोग अगर जो हमने जितनी बातें सरकार को बोली थी उसमें 70-75% बातें सरकार ने पूरी कर दी हैं। 20-25% अभी बाकी हैं। हमारी डिमांड जारी है, होपफुली आने वाले समय में सरकार वो भी पूरा कर देगी। चलिए, ये राजेश भाटिया जी का कहना है कि इस पैकेज से इनके जैसे जो उद्यमी हैं, इनको गति मिल सकती है आने वाले दिनों में, और इसका फायदा भी ये उठा सकते हैं। माहौल क्या है, दूसरी जगह चलते हैं। अब हमारे साथ बनास के एक दूसरे उद्योगपति हैं, MSME मध्यम श्रेणी के उद्योग है, वो चलाने का काम करते हैं, कृषि यंत्र बनाते हैं। नीरज पारेख इनका नाम है। नीरज जी, मुझे आप ये बताइए कि पहले तो ये कृषि यंत्र जो बनाने की आपकी फैक्ट्री है, इसको ये आर्थिक पैकेज का जो ऐलान हुआ है, उससे कोई फ़ायदा? आर्थिक पैकेज से हम लोग समझते हैं कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो लोन मिल रहे हैं गवर्नमेंट तरफ से, जो तरलता की कमी थी हम लोगों की, वो दूर हो जा रही है। और हम लोग के काफ़ी एक्सपोर्ट के ऑर्डर बांग्लादेश के और नेपाल के रुके हुए थे, वो उससे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सब पैसे के कारण काम रुका हुआ था। तो उम्मीद ये है कि जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि इतना रुपया 3 लाख करोड़ का पैकेज देगी हम लोगों को, तो उससे हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हम लोग को लोन्स मिल जाएंगे, हम लोग के जितने ऑर्डर्स हैं विदेश वाले वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही ऑलरेडी लोन ले रखा है। लोन न मिलने की मतलब, और लोन देने की बजाय अगर आप हमारे उसी लोन में ब्याज की कुछ कमी कर देते तो हमारे लिए ज़्यादा। हाँ, ये हम लोगों ने डिमांड किया था कि कम से कम जो ब्याज की दर है 1 साल के लिए माफ़ कर दिया जाए, और नहीं तो कम से कम जो बचत की है, बचत दर का जो ब्याज है, मतलब सेविंग बैंक्स का जो ब्याज है सेविंग अकाउंट का, कि 5% वो रख दिया जाए, जिससे कि MSME को संजीवनी मिल सके। वो नहीं हो पाया है। और साथ में हम लोग की डिमांड ये भी थी कि जो EPF में जो सारी फैक्ट्रियाँ थी, जो 90% की फैक्ट्रियाँ थी, इनका कहना था कि 15,000 से कम में होगा, उसमें सब लोग कवर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो भी फैक्ट्री अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल चल चुकी है, तो किसी के यहाँ भी 12.5 से कम का आदमी नहीं है, तो वो उनमें लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग की डिमांड ये थी कि देना चाहते हैं अगर आप, तो इसके लिए सबको लिए फ्री कर दीजिए आप,
ये मत करिए कि 90% ही जो है वो रहें 15,000 के नीचे, तभी हो पाएगा। ये हम लोग चाहते थे कि ये पूरा हो जाता है, इससे ये नहीं हो पाया। तो कुल मिला के इस आर्थिक पैकेज को आप लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग जो चलाते हैं एमएसएमईज, क्योंकि थोड़ा अर्थव्यवस्था के मामले में हमारी फीस माफ़ है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते, लेकिन मैं जितने लोगों से मिला हूँ इसको लेके मिक्स्ड राय है। लोगों का ये कहना जितना चाहिए था शायद उतना नहीं है, या अभी इसकी जो पैकेज की जो बारीकियां वो भी सामने नहीं आई हैं। लेकिन कुल मिला के ऐसी एमएसएमई 6.5 लाख के आसपास देश में है जिनको पैसे की तुरंत ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसमें ये कामयाब होता दिख रहा है पैकेज। सही बात है। और साथ में जो इनका एक ये भी है कि जो फेयर लगाते थे हम लोग, या फिर जो विदेश में अब स्टॉल लगाते थे, उसके एवज का जो अनुदान है वो ई मार्केट को जो लिंकेज कर सकते हैं आप, ये काफ़ी दूरदर्शी बड़ा निर्णय है, क्योंकि आगे आने वाली मार्केट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से ही काम हो पाएगा। फेयर या फिर आप चाहें कि वो स्टॉल लग जाए, वैसा नहीं होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रयास है जो है। और जो 200 करोड़ का ग्लोबल टेंडरिंग वाला जो काम इन्होंने ख़त्म किया है, ये एमएसएमई के संरक्षण में काफ़ी भूमिका निभाएगा। साथ में डिमांड हम लोग ये करते हैं कि जो 25% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एमएसएमई की है, ये हम लोग की डिमांड है कि इसको कम से कम 40% कर दे, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो एमएसएमई के आरक्षित हो जाएं, तो उससे जो कुटीर उद्योग है उनका भला हो जाएगा। तो माहौल क्या है? मैंने बनारस के उद्यमियों से बातचीत की। अब थोड़ा सा सरकारी अधिकारी जो इन एमएसएमईज को डील करते हैं उनका भी पक्ष जान लेते हैं। अब मैं बनारस के जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज उमेश कुमार सिंह के साथ हूँ। उमेश जी, ये बताइए कि बनारस में जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे लघु मध्यम श्रेणी के उद्यम हैं, उद्यमी हैं, इस पैकेज से आपको क्या लगता है कि बनारस तो पहले ही से ये परेशान थे, ये उद्योग वाले लोग, कुछ राहत, कुछ सांस ले पाएंगे? बिल्कुल राहत मिलेगी। अगर आज के समाचार पत्रों को आप पढ़ें तो उसमें उद्यमियों ने इसको बड़े दिल से स्वागत किया है इस पैकेज का। और मेरा मानना है कि लॉकडाउन के बाद जो पहिया रुक गया था आर्थिक गतिविधियों का, वो एक बार पुनः आरंभ हो जाएगा और तेज़ी से हम पुरानी स्थिति में आ जाएंगे जैसे गतिविधि हमारी चल रही थी। वैसे तो आप सरकारी अधिकारी हैं और केंद्र सरकार का ये पैकेज है, तो इस पर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इसमें कमियां क्या हैं, तो ये ठीक भी नहीं है और दूसरे आप बताएंगे भी नहीं, तो इसकी तारीफ ही आप करेंगे। लेकिन तब भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो बनारस में 20-25 हज़ार एमएसएमईज हैं जिन्होंने रोजगार दिया हुआ है, पीछे 3-4 महीनों से उनकी स्थिति कैसी है? 3 महीने से इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि इंडस्ट्री एक सप्लाई चेन पे डिपेंड करती है कि रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद फिनिश गुड तैयार होता है और वो फिर बाज़ार में जाता है। ये पूरा चेन ब्रेक हो जाने से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। उनके पास नकदी की समस्या, रॉ मटेरियल की समस्या, बिक्री नहीं होना, जो माल बिके थे उसके जो उधारी पे सामान जाते हैं वो पैसा ना आना, ये इस तरह से संकट था उनके ऊपर आर्थिक रूप से। इसके वजह से पैकेज के वजह से ये फ़ायदा होगा कि एक तो फंड फ्लो बैंकों से हो जाएगा आसानी से, दूसरा बैंकों से उनको 1 वर्ष तक ब्याज पर ही भुगतान करना होगा और मूलधन का भुगतान नहीं करना होगा, तो आर्थिक रूप से उन पर दबाव नहीं आएगा। तीसरा, ईपीएफ में जो कटौती किया है, जो सुविधा दिया है, उसके वजह से भी उनको अपना अंशदान कम देना पड़ेगा, तो उनके पास उतनी आर्थिक जो है धनराशि बचेगी उनके पास। और इस प्रकार से एक जो उनका एक पहिया रुक गया था आर्थिक गतिविधि का, वो पुनः चालू हो जाएगा। तो ये थे उमेश कुमार सिंह, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, जिनका कहना है, इनकी उम्मीद है, सरकार भी इसी उम्मीद में है कि देश के आर्थिक विकास का पहिया एक बार चल पड़ेगा और हमारी और आपकी ज़िंदगी भी कोरोना काल के बाद पटरी पर आ सकेगी। देखते हैं होता क्या है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस।